प्रिय धर्म अनुरागियों, जय तारा माँ। आज हम बात करेंगे भगवती महालक्ष्मी की। इस अर्थपूर्ण संसार में जो भगवती महालक्ष्मी की वैल्यू है वो आप सभी समझते हैं। प्रिय धर्म अनुरागियों, आप यहां तक देखिए कि अगर कोई करोड़ोंपति आदमी भी जा रहा है और उसके हाथ से या उसकी जेब से कुछ निकालते हुए अगर रुपए का एक सिक्का भी गिर जाता है तो वो उसके आगे झुकेगा, उसको रुमाल से साफ करेगा, अपने माथे से लगाएगा और फिर जेब में रखेगा। एक लक्ष्मी ही ऐसी देवी है जिनको कोई दोष नहीं लगता। दोष नहीं लगता मीन्स आपके हाथ से कुछ गिर जाए, आप नहीं उठाते, पर लक्ष्मी को दोष लग ही नहीं सकता। वो अति पवित्रा है। अति पवित्रा के साथ साथ वो चंचला भी है। चंचला है। आज सुबह कुछ पैसे तुम्हारी जेब में आए, फिर वो तुमने किसी और को दिए, उसने आगे दिए, टिकना तो है ही नहीं। लेकिन प्रिय धर्म अनुरागियों, आजकल लोगों ने बहुत भ्रांति बना ली है कि हमने खड़ी हुई लक्ष्मी नहीं लानी, हमने बैठी हुई ही लानी है। कभी आपने सोचा है कि अगर लक्ष्मी खड़ी नहीं होंगी तो वो चल के आपके द्वार कैसे आएंगे, आपके घर के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? इसके भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताते हैं। पहली तो बार, आप केवल महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं जब तक आप महालक्ष्मी के पति स्वामी जो नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, जब तक आप उनका आदर नहीं करोगे, उनका सत्कार नहीं करोगे तो लक्ष्मी कैसे आएंगे? और अगर आप बिना नारायण की पूजा के लक्ष्मी जी को बुलाते हैं तो उस समय जो भगवती महालक्ष्मी हैं अपने उल्लू के वाहन पर आती हैं, जो आपके घर में आ तो जाती है लेकिन समृद्धि नहीं, खुशी नहीं। और जब वो नारायण के साथ आती हैं, पूरे संस्कारों के साथ आती हैं, गरुड़ के ऊपर सवार होके आती हैं और उन गरुड़ के पंखों में से वेदों की ध्वनि आ रही होती है, देखो क्या नजारा है। अब आपकी बड़ी भ्रांति है, मेरे पास बड़े प्रश्न आते हैं कि हमने खड़ी हुई लक्ष्मी नहीं रखनी, हमने बैठी हुई ही ले रखनी है। तो प्रिय धर्म अनुरागियों, आज इसके बारे में भी जो भ्रांति है हम आपकी दूर कर देते हैं, क्योंकि इस अर्थपूर्ण संसार में बिना धन के आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप महालक्ष्मी की अमृतवाणी भी सुने तो उसमें भी लिखा है कि दरिद्रता कैसी होती, यम की फांसी जैसी होती। तो लक्ष्मी को प्राप्त करना कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, पर आपने सदकर्म से माँ को अपने घर में आवाहन करना है। अब रह गई बात, जो बार बार प्रश्न मुझको उठता है, मेरे पास जो जातक आते हैं अपना जन्म कुंडली दिखाने के लिए, पूछते हैं कि गुरुजी, हम लक्ष्मी माँ की किसी ने मना किया कि खड़ी हुई की फोटो नहीं लेनी या खड़ी हुई की मूर्ति नहीं लेनी। तो प्रिय धर्म अनुरागियों, इसमें ये बात है, जो लक्ष्मी की प्रतिमा आपने अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी है या जो उनका चित्र मंदिर में स्थापित करना है, वो कोशिश करिए कि महालक्ष्मी बैठी हुई हो। लेकिन जो आपका व्यापार स्थान है, व्यापार स्थान में तो लक्ष्मी को का आना जाना लगा है, मूवमेंट चाहिए, ठीक है ना? तो उसमें व्यापार स्थान में आपको हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी की ही प्रतिमा लगानी चाहिए या उनकी तस्वीर लगानी चाहिए और उनका मुख अंदर की तरफ होना चाहिए आपके व्यापार स्थान के। बस इतना ही तो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खड़ी हुई लक्ष्मी को आपने नहीं लगाना है, खड़ी हुई लक्ष्मी लगा सकते हैं व्यापार स्थान पे, अति उत्तम। घर के मंदिर में ठीक है, वहां पर आप बैठी हुई लक्ष्मी लगा सकते हैं, पर घर में भी अगर आप खड़ी हुई लक्ष्मी मुख अंदर करके लगा दें तो इसमें कोई भेद नहीं, कोई इसमें
कष्ट आने वाला नहीं है कि लक्ष्मी चले जाएँगे, नहीं जाएँगे। तो इसके साथ ही हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता राम।